हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए इन्हें हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त द्रव्य है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, जानवरों के गोबर यानी कि अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, मीथेन। बायोगैस यानी कि गोबर गैस का संगठन किस प्रकार से होता है? मेथेन CH4 कितना पाया जाता है? ये 55%। हाइड्रोजन 7.4%। ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 35%। नाइट्रोजन 2.6%। और हाइड्रोजन सल्फाइड के भी कुछ अंश इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 120 दिन। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स की औसत आयु, औसत जीवन काल लगभग 100 से लेकर के 120 दिन तक होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी संख्या होती है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और इनका काम क्या होता है? यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, यकृत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। ठीक है, दोनों चीजें। और एक चीज, अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले नंबर पे यकृत, दूसरे नंबर पे अग्नाशय। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नामक दो हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। और एक चीज, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? ऑप्शन दे दिया जाता है कॉर्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रिनलिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है सी, एड्रिनलिन। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तब भी आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? एड्रिनलिन। क्योंकि शरीर के तनाव की स्थिति में, जैसे तनाव की स्थिति कौन सी? डर हुआ, क्रोध, अपमान, पीड़ा, ऐसी स्थिति में हमेशा एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो जितने वर्ड हमने यूज किए सभी एग्जाम में पूछे गए, सभी को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक के करीब होती है, 1 मीटर तक भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है?
ऑप्शन हमारा सही होता है बी, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा देखिए श्वसन का नियंत्रण तो करती ही, साथ साथ में और क्या काम करती है वो भी देख लीजिए। हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन का निगरण, वमन, टेस्ट आदि का नियंत्रण भी ये करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, तंत्रिका में। मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं, विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में संवेदी अंग से सूचनाओं का क्या करती है, प्रसारण। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।